नमस्कार, मैं सैयद मोहसिन स्वागत करता हूं आप सभी का मुकाबला न्यूज 24 में। इंसानियत आज भी जिंदा है, इसी की एक मिसाल यवतमाल जिले के पुसद शहर में दिखने को मिली है। पुसद शहर के गढ़ी वार्ड के रहवासी मोहम्मद यूसुफ को 7 महीने पहले अचानक रीढ़ की हड्डी में दर्द शुरू हो गया था, जिसकी वजह से उनका चलना फिरना तक दुश्वार हो गया था। मोहम्मद यूसुफ के घर के लोगों ने उन्हें डॉक्टर अमोल मालपानी के पास ले गए, जहां उनका चेकअप किया गया और MRI निकालने की सलाह दी गई। रिपोर्ट में पता चला कि मोहम्मद यूसुफ के रीढ़ की हड्डी में ग्यापा और नसदबी हुई है, जिसकी वजह से उन्हें ऑपरेशन करना पड़ रहा था। चूंकि मोहम्मद यूसुफ के घर की माली हालत ठीक नहीं थी, फिर भी जैसे तैसे इधर उधर से करके घर वालों ने ऑपरेशन करवा दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद ही मोहम्मद यूसुफ को फिर से उसी जगह दर्द होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से घर के लोग काफी परेशान हो गए और उन्हें डॉक्टर अमोल मालपानी के पास ले गए। चेकअप करने पर उन्हें फिर से वही प्रॉब्लम नजर आया और दोबारा ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ गई। ऑपरेशन के लिए करीब 3 लाख रुपए की जरूरत थी और घर की परिस्थिति कुछ ठीक नहीं थी, जिसके बाद सैयद सिद्दीक और घर के लोगों ने डॉक्टर अमोल मालपानी के पास घर की परिस्थिति और ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं होने की बात बताई। जिसके बाद डॉक्टर अमोल मालपानी ने नानावती हॉस्पिटल के मशहूर स्पाइन सर्जन डॉक्टर मिहिर बापट को कॉल कर रिक्वेस्ट की मोहम्मद यूसुफ का चैरिटी में ऑपरेशन किया जाए और मोहम्मद यूसुफ का चैरिटी में बिल्कुल फ्री ऑपरेशन किया गया, जिसकी वजह से आज वो चल फिर सकते हैं और बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मालपानी और डॉक्टर बापट ने एक गरीब के घर में खुशियां भरने का काम किया है, इसीलिए शायद डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप भी कहा जाता है। मोहम्मद यूसुफ के घर के लोगों ने सैयद सिद्दीक के साथ जाकर डॉक्टर मालपानी के हॉस्पिटल में उनका शुक्रिया अदा किया और उन्हें हार और शाल उड़ाकर सम्मान भी दिया। सात महीने पहले मोहम्मद यूसुफ इनका रीढ़ की हड्डी का चौथे और 5वें मनके में गद्दी सरकना और नस दबाव आने के कारण चलना फिरना मुश्किल हो गया था। तो MRI करने के बाद नस दबे हुई निकली, तो उसी समय डॉक्टर मिहिर बापट इंडिया के टॉप मोस्ट स्पाइन सर्जन जो नानावती हॉस्पिटल मुंबई से अटैच है, उनके हाथों से उनका ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हुआ। पेशेंट 4 महीने तक 5 महीने तक अच्छा चला फिरा। पिछले 2 महीने से पेशेंट को फिर से तकलीफ चालू हो गई। MRI करने के बाद थोड़ा वहां पर जहां पर ऑपरेशन हुआ था उसी जगह पर थोड़ा सा पानी जमा हुआ, ये दिखने लगा। तो फिर से उनको 3 हफ्ता तक इंजेक्शन देके फिर से वापस ऑपरेशन करने का जरूरत पड़ा। तो पेशेंट की माली हालत ठीक नहीं होने के कारण पैसे की हालत भी अच्छी नहीं थी, इसलिए रिश्तेदारों की रिक्वेस्ट से हमने नानावती हॉस्पिटल प्रशासन और डॉक्टर मिहिर बापट से रिक्वेस्ट की कि इनका चैरिटी में ऑपरेशन किया जाए। जो ऑपरेशन को वहां पर 2.5 से 3 लाख रुपए लगते थे, वो उन्होंने पूरी तरह चैरिटी में करके आज पेशेंट अच्छा है और चल फिर रहा है। नानावती हॉस्पिटल और डॉक्टर मिहिर बापट को थैंक यू। मेरा नाम सैयद सिद्दीकुद्दीन है। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिटी प्रेसिडेंट हूँ। मोहम्मद यूसुफ जो पुसद के रहवासी है और इनकी माली हालत भी ठीक नहीं थी। इन्हें तो मनकों में गैप होने की वजह से बहुत तकलीफ थी। हमने इन्हें डॉक्टर मालपानी के यहाँ एडमिट कराया, जहां उनका इलाज हुआ और उनका एक ऑपरेशन हुआ था आज से 6 महीने पहले, जो डॉक्टर मिहिर बापट नानावती हॉस्पिटल के डॉक्टर है उन्होंने किया, जो स्पाइन स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। लेकिन 6 महीने के बाद फिर से उन्हें प्रॉब्लम शुरू हो गया उसी जगह पर। हमने तो डॉक्टर साहब से मिला और उनको पेशेंट का प्रॉब्लम बताया कि पेशेंट को उसी जगह पे फिर से प्रॉब्लम शुरू हो चुका है। तो डॉक्टर साहब ने उसको 5 लाख रुपए का खर्च बताया, लेकिन पेशेंट की माली हालत ठीक नहीं होने की वजह से हमने डॉक्टर अमोल मालपानी साहब को रिक्वेस्ट की कि ये पेशेंट इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, आप चैरिटी में तो ये ऑपरेशन कराइए। लिहाजा डॉक्टर साहब ने हमारा मान रखते हुए डॉक्टर मिहिर बापट से रिक्वेस्ट की और नानावती हॉस्पिटल में मोहम्मद यूसुफ इनका फ्री में इलाज हुआ और आज मोहम्मद यूसुफ के जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आई है
और हम डॉक्टर अमोल मालपानी और नानावटी हॉस्पिटल और डॉक्टर मेहर बापट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को कबूल किया और ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट किया। थैंक यू। डॉक्टर मालपानी ने नानावती हॉस्पिटल वीर बापट सर से बात करने के बाद उन्होंने ऑपरेशन किया और अच्छे ऑपरेशन मेरा कामयाब हुआ और उन्होंने मेरा ऑपरेशन बिल्कुल फ्री किया। और सिद्दीक भाई का और मैं डॉक्टर मालपानी सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ।